गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए प्रावधान के बारे में प्रकाश डालूंगा। कारखाने में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है और जो केंद्रीय श्रम समिति जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कारखाने में सुरक्षा के प्रावधान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 21 से लेकर 41 तक में दिए गए हैं, जिसमें नियोजक के ऊपर, प्रबंधक के ऊपर एक दायित्व आरोपित किया गया है कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए जाने चाहिए। तो पहला है मशीन की घेराबंदी, फेंसिंग करना। कारखाने में मशीन की घेराबंदी करना अनिवार्य है। नियोजक का, प्रबंधक का यह कर्तव्य होगा कि वह मशीन की अनिवार्य रूप से घेराबंदी करे, चाहे मशीन चल रही हो चाहे मशीन न चल रही हो, उनकी घेराबंदी करना अनिवार्य है। और विशेष रूप से जब मशीन चल रही हो तो उस समय तो घेराबंदी करना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो मशीन है उसमें बाड़ लगाया जाना चाहिए। मशीन में बाड़ लगाने की अनिवार्यता को धारा 21 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अतिरिक्त मशीन को सेफ गार्ड के द्वारा घेरना होगा। प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व है, प्रबंधक का दायित्व है कि मशीनों को सेफ गार्ड के द्वारा घेरे, ताकि जब पुल में जब बदला जाता है, जब मशीन में जो पट्टी बदली जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी का हाथ न जाए। अतः अधिनियम की धारा 21 में मशीन की घेराबंदी के संबंध में यह बताया गया कि कारखाने में मशीन की अनिवार्य रूप से घेराबंदी होनी चाहिए, मशीन में बाड़ लगाकर उसे सुरक्षित किया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से मशीन को सेफ गार्ड के द्वारा घेरा जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार कुछ कारखाने या अभिवर्णन को इनमें से कुछ प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है। अतः पहला प्रावधान है मशीन की घेराबंदी। दूसरा, गतिशील यंत्र या उसके समीप कार्य। जब मशीन चल रही है तब ऐसी स्थिति में अप्रशिक्षित वर्कर वहां पर काम न करे। धारा 22 कहती है जब मशीन चल रही है तो वहां पर वही वर्कर काम करे जो इस कार्य के लिए पूरी तरह से दक्ष हैं, पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। किसी ऐसा व्यक्ति जो मशीन में जो काम कर रहा है वो उसके पट्टे पर किसी भी दशा में हाथ ना लगाए, अन्यथा उसे चोट लगने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त मशीन में पूरा रक्षा उपाय करना नियोजक या प्रबंधक का दायित्व है, ताकि मशीन से किसी भी कर्मचारी को चोट न लगे। और विशेष रूप से जब मशीन में जो तेल देने का काम किया जाता है, ऐसा कार्य बहुत जोखिम का है। ऐसा कार्य किसी भी दशा में स्त्री या बच्चों से न कराया जाए। अतः अधिनियम की धारा 22 में गतिशील यंत्र के संबंध में सावधानी बरतने की बात कही गई। तीसरा, खतरनाक मशीन पर अवयस्क का प्रतिबंध। ऐसी मशीन जो बहुत ही खतरनाक है उस पर किसी भी दशा में अवयस्क को नियोजित नहीं किया जाएगा। अवयस्क ऐसी खतरनाक मशीन पर काम करने के लिए सम्मुखज्ञात नहीं किया जाएगा तब तक जब तक उसे इस बारे में, इस मशीन से संबंधित सावधानी के बारे में स्पष्ट रूप से उसे न बता दिया जाए, या ऐसा व्यक्ति जब तक उस कार्य को करने में प्रशिक्षित न हो जाए, या वो अवयस्क जब तक किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से उस कार्य का प्रशिक्षण न ले तब तक अवयस्क खतरनाक मशीन पर काम नहीं करेगा। धारा 23 का प्रावधान। इसके बाद यंत्र शक्ति को रोकने हेतु अघोषक युक्त और उक्तियां।
कारखाने में जो यंत्र शक्ति होती है, मशीन जब चलती है यंत्र की सहायता से, तो उसके लिए पूरे उपकरण की व्यवस्था होनी चाहिए और गियर लगाने के संबंध में यहाँ पर प्रावधान बताए गए हैं। कारखाने में जब मशीन चल रही है तो ऐसी स्थिति में ऐसे सुरक्षा उपकरण होने चाहिए ताकि किसी भी तरीके से किसी भी कर्मचारी को मशीन से चोट आदि न लगे। नियोजक का दायित्व है सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था कारखाने में करे। पांचवा, स्वचालित यंत्र, सेल्फ फेसिंग मशीनरी। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो स्वचालित यंत्र की सहायता से चलती है। जब मशीन चल रही है तो मशीन जो अंदर या बाहर का जो भाग है या उस मशीन के आसपास से जब कर्मचारी आते और जाते हैं तो कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी उस पट्टे से अवश्य होनी चाहिए ताकि किसी को भी चोट लगने की संभावना न रहे। उसके बाद है छठवा, नए यंत्र का आविष्कार किया जाना, पासिंग ऑफ न्यू मशीनरीज। नए यंत्र का आविष्कार, जब किसी कारखाने में नए यंत्र को लाया जाता है, नए यंत्र का आविष्कार किया जाता है, उस संबंध में सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय पहले से ही जांच लेने चाहिए। सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय की व्यवस्था करना नियोजक का दायित्व होगा। इसके अलावा यदि कोई कारखाने का कर्मचारी जो है, यदि कारखाने की कोई ऐसी मशीन जो पुरानी है या घर्षण वाली है या किसी मशीन को बेचने का प्रयत्न करता है या उसे किराए में देने का प्रयत्न करता है तो 3 माह का सजा का प्रावधान बनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारखाने में सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान के तहत नए यंत्र का आविष्कार किया जाना चाहिए, धारा 26। इसके बाद है 7वां, रुई धुनकी के निकट स्त्री और अवयस्क का नियोजन नहीं किया जाएगा, कॉटन ओपनर्स। धारा 27 में कहा गया रुई धुनकी का कार्य बहुत ही जोखिम वाला कार्य है। विशेषकर रुई धुनकी के कार्य में अवयस्क और महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा। यह हो सकता है कि यह रुई धुनकी का जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपरी वाला सिरा है, यदि वो छत की ऊंचाई तक है और उसे निचले वाले सिरे से अलग किया जा सकता है तो उस दशा में वहां पर महिलाओं को लगाया जा सकता है। अदरवाइज रुई धुनकी का कार्य इतना जोखिमपूर्ण कार्य है कि उसमें महिलाओं और बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ऐसा प्रावधान धारा 27 में बताया गया है। 8वां, उत्तोलन, झोलन और लिफ्ट। कारखाने का जो झोलन है, जो लिफ्ट है, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उसमें कितना वजन जाना जा सके उसका मानक निर्धारित करना चाहिए। लिफ्ट इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो गिरे ना, किसी को चोट लगने की संभावना न हो, और उसमें मैक्सिमम कितने वजन रखे जाएं इसके लिए भी राज्य सरकार मानक निर्धारित कर सकती है। ऐसे झोलन, ऐसे लिफ्ट की कम से कम 6 माह में एक बार अवश्य जांच होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि वो सभी प्रकार से सुरक्षित है या फिर नहीं है, और इसके लिए एक रजिस्टर भी रखा जाना चाहिए कि कब कब उसकी जांच की गई, उसकी पूरी जानकारी उसमें हो। और उसके बाद है उद्वाहक यंत्र, जंजीर रस्से उद्वाहक यंत्र। कारखाने का जो उद्वाहक यंत्र है, जंजीर है, रस्से हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए ताकि किसी को चोट लगने की संभावना ना हो, और कम से कम यथासंभव 12 माह में एक बार उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए, और एक रजिस्टर भी रखा जाना चाहिए जिसमें अंकित होना चाहिए कि उसमें क्या क्या जांच की गई और ऐसी जंजीरें, ऐसे यंत्र सभी तरीके से सुरक्षित और मजबूत है कि नहीं। इसके बाद परिभ्रामक यंत्र, रिवॉल्विंग मशीनरी। परिभ्रामक यंत्र, कारखाने में जो परिभ्रामक यंत्र है उसके संबंध में नियोजक को देखना होगा कि वो बहुत ज्यादा तेज न चले, निर्धारित गति से चले, निर्धारित गति से तेज न चले। इस बात का पूरा ध्यान देना नियोजक और प्रबंधक का दायित्व होगा। परिभ्रामक यंत्र की गति पर नियंत्रण लगाना अनिवार्य है। और दबाव संयंत्र, इस संबंध में कहा गया कि त्रिशूल प्लांट दबाव संयंत्र वायुमंडलीय दबाव से अधिक न हो। दबाव संयंत्र किसी भी दशा में वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होना चाहिए।
इस संबंध में राज्य सरकार मानक निर्धारित कर सकती है और आवश्यक नियम भी बना सकती है। इसके बाद फर्श, सीढ़ियां और पहुंचने के अन्य साधन। कारखाने के जो फर्श है, सीढ़ियां है और ऊंचे ऊपर पहुंचने के जो साधन है बहुत मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए और इसमें पूरे प्रभावी कदम नियोजक द्वारा उठाए जाने चाहिए ताकि किसी को चोट लगने की संभावना न हो। इसके अलावा यहाँ पर कम से कम 2 मीटर की दूरी, यदि ऐसा होना चाहिए सीढ़ी की यदि कोई गिर रहा है तो 2 मीटर तक की दूरी से उसे बचाया जा सके। अतः कारखाने के फर्श, सीढ़ी बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। उसके बाद गड्ढे, नापदान, फर्श में छेद। कारखाने के जो गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे होते हैं कई बार, नापदान या उनमें फर्श में यदि किसी प्रकार का छेद हो गया है तो तत्काल उसे घेर दिया जाए, तत्काल उसे ढक दिया जाए, अन्यथा किसी के गिरने की संभावना रहती है, किसी के चोट लगने की संभावना हो सकती है। यह देखना भी नियोजक का दायित्व है। उसके बाद है अत्यधिक भार। कारखाने में कोई भी अत्यधिक भार ना उठाए। एक प्रौढ़ व्यक्ति कितना भार उठाएगा, एक तरुण कितना भार उठाएगा, एक वयस्क व्यक्ति कितना भार उठाएगा, महिला कितना बोझ उठाएगी, इसके लिए नियम निर्धारित होना चाहिए, मानक का निर्धारण होना चाहिए और एक व्यक्ति कोई भी अपनी क्षमता से अधिक भार ना उठाए, यह देखना नियोजक और प्रबंधक का दायित्व है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम और मानकों का पालन करना होगा। उसके बाद है आंख की रक्षा। कारखाने में जब मशीन चलती है, यंत्र चलता है तो कभी कभी चिंगारी निकलती है जो आंखों पर प्रभाव डालती है। कारखाने में जो तीव्र प्रकाश रहता है या कारखाने से जो चिंगारियां हैं वो हमारे आंख को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अतः वहां पर ऐसे चश्मे की व्यवस्था नियोजक को करना होगा जो कि श्रमिकों की आंख पर कोई बुरा प्रभाव न डाले और उनके आंख की सुरक्षा कर सके। इसके बाद खतरनाक धूल के खिलाफ सावधानियां। कारखाने में खतरनाक धूल भी निकल सकती है, धूल के कण भी निकल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और साथ साथ हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस पर हमें पूरा प्रभावी मानक निर्धारित करना जरूरी है। ऐसी जगह जहां पर खतरनाक धूल निकलती है, खतरनाक धुआं निकलता है, ऐसे भाग में किसी को जाने की अनुमति न दिया जाए और ऐसे धुआं धूल को बिल्कुल बाहर निकालने के लिए प्रभावी यंत्र प्रयोग में लाए गए। उसके बाद विस्फोटक या ज्वलनशील गैस, धूल गैस। कारखाने में जो विस्फोटक गैस निकलती है, ज्वलनशील गैस निकलती है जिससे विस्फोट की संभावना हो, उसके संबंध में पूरे रक्षा उपाय किए जाने चाहिए और उनको बाहर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न होने चाहिए। उसके बाद है आग लगने पर पूर्व सावधानी। कभी कारखाने में यदि अकस्मात आग लग जाए तो पहले से ही आग बुझाने वाले यंत्र होना चाहिए। कारखाने में ऐसे उपकरण होना चाहिए कि आग लगी है तो तत्काल उस संबंध में उस पर सावधानी कैसे रखी जाए। ताला जो होता है वो हमेशा बाहर की ओर खुलना चाहिए ताकि यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो तत्काल कर्मचारी ताला खोल के उससे बाहर आ सके। अतः आग लगने पर भी पूरे सुरक्षा उपाय करना नियोजक और प्रबंधक का दायित्व है। अगला दोषपूर्ण भाग का ब्यौरा देने, स्थायित्व का परीक्षण करने की शक्ति। निरीक्षक आदेश दे सकता है दखलकार को कि यदि कोई ऐसा भाग जहां सुरक्षा उपाय सही नहीं है, दोषपूर्ण भाग है, तो उसका ब्यौरा देने के लिए निरीक्षक दखलकार या प्रबंधक को आदेशित कर सकता है। उसके बाद भवन और यंत्र की सुरक्षा। कारखाने में निरीक्षक यह भी आदेश दे सकता है कि भवन और यंत्र की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए सुरक्षा अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है राज्य सरकार के निर्देश पर। दखलकार के द्वारा यदि कारखाने में 1000 से श्रमिक अधिक कार्य कर रहे हैं तो संशोधित धारा 40 ख के अनुसार वहां पर सुरक्षा अधिकारियों की भी नियुक्ति करने का प्रावधान है। और अंतिम है नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में सभी प्रकार के जो प्रावधान बताए गए हैं उसका सही पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए नियम निर्धारित कर सकती है। अतः अधिनियम की धारा 21 से लेकर 41 तक में श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त समस्त प्रावधान बनाए गए हैं और नियोजक प्रबंधक से यह अपील की गई है, उनके ऊपर दायित्व आरोपित किया गया है कि इन सभी सुरक्षा उपाय का वो पूरा पालन करवाएं।